राम राम जी दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में घुसपैठियों की। भारत में क्या, पहली बात तो ये समस्या आज के समय में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा रूप, एक बहुत बड़ी समस्या इख्तियार कर चुकी है। लेकिन फिर भी लोग इसे मानने को, इसे रिकग्नाइज करने को, इस पर बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसकी बात करने से मानवाधिकारों का हनन होता है। ठीक। और सबसे बड़ी बात, किसी भी देश के पास, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, उसके पास कोई डाटा नहीं है कि उसके यहाँ कितने घुसपैठिए मौजूद हैं। ठीक। अब एक ये छोटा सा आंकड़ा, 2022 में 147, 21 रिपोर्ट, 2023 में 368, 68 रिपोर्ट, 2024 में 327, 100 कुछ में से कुछ रिपोर्ट। मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, जब इतने बांग्लादेशी, जैसे 127 पकड़े गए, 147 पकड़े गए, उसमें से 21 बांग्लादेशी ही क्यों डिपोर्ट हो पाए? एक तो ये बहुत विचित्र समस्या है। जब उनकी पहचान बांग्लादेशी के रूप में या घुसपैठिए के रूप में हुई किसी भी देश में, तो वहां से सभी डिपोर्ट क्यों नहीं होते? दूसरी चीज, आंकड़ा किसी भी सरकार के पास, दुनिया के अंदर जितने देश हैं, किसी सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। ठीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत, हम केवल अपने देश की बात करें तो केवल और केवल भारत में स्थिति ये है कि शायद पूरी आबादी का माफ कीजिएगा, पूरी आबादी का लगभग 10%। कहने को, ये सुनने में आपको आंकड़ा बहुत बुरा लगे, ये एक तस्वीर से आपको सामने नजर आ रही होगी। त्रिपुरा में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों पर हमला किया गया था तीर कमान से। वहां के जो लोकल आदिवासी हैं उन्होंने हमला किया, और सबसे ज्यादा खतरा इन सीमांचल के राज्यों को ही है। ठीक। सीमांचल के राज्यों को। तो जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जो भी घुसपैठी हैं, एक आंकड़ा है, मेरा ये अपना पर्सनल कैलकुलेशन है, स्टैटिक्स है, जिस हिसाब से हम आए दिन घटनाएं देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बांग्लादेशी, रोहिंग्या यानी घुसपैठी लगभग देश की जनसंख्या का 10% है। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, लगभग 10% है। क्योंकि आपने देखा होगा, जहां कहीं भी दंगा होता है, लोग अचानक से आते हैं और गायब हो जाते हैं। ठीक। ऐसा क्यों होता है कि कहां से वो लोग आए, फिर उनकी पहचान भी नहीं हो पाती है, और उनके पोस्टर वगैरह सब चिपकते हैं, लेकिन कोई आदमी पकड़ा नहीं जाता है। दो चार पकड़ गए, ठीक है, उसके अलावा हजारों लाखों की भीड़ में बाकी सब गायब हो जाते हैं। तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पूरा एक सिंडिकेट है। इस पर मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर घुसपैठियों को बसाने का, उनको लाने का, उनको पूरा शेल्टर देने का एक पूरा सिंडिकेट, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रो काम कर रहा है, जो इस काम को पूरी तरीके से करने में महारत है, उसको हासिल है। और ये हमें भी ध्यान देने की जरूरत